पिपली अनाज मंडी में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम नायब सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर 2 एकड़ भूमि पर एक म्यूजियम का निर्माण कराएगी ताकि युवा पीढ़ी उनके जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी ले सके। सीएम नायब सैनी ने घोषणा की कि पाल गठरिया समाज की सहमति से किसी एक गांव या शहर में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के नाम से प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जाएगा। सीएम सैनी ने पाल गठरिया समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र को अपने स्वैच्छिक कोष से 31 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में हमें लोकमाता अहिल्याबाई के पदचिन्हों पर चलना होगा और उनकी तरह न्याय देना होगा, विकास करना होगा और संस्कृति को सहेजना होगा। हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम समाज की सेवा करेंगे और बेटियों को शिक्षा और समान अधिकार भी देंगे। देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर कार्यक्रम हुआ और इस दौरान नमन किया गया, उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही उनको स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। फूल माला से भी मुख्यमंत्री सैनी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें हैं जहां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर यह कार्यक्रम रहा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। मुझे ये बड़ा गर्व भी है कि आज ऐसी नेत्री जिनका 300वां हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। भारत माता की महान ये संतति, भारतवर्ष की गौरवशाली वीरांगना, न्याय और जन कल्याण की प्रतीक मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज हम एक ऐसे युग निर्माता, ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन हमारे सामने खुली किताब है, आज हम मिलकर के उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं। जिनके जीवन ने यह सिद्ध किया है कि सेवा, संकल्प और सद्गुणों से युक्त नेतृत्व ही समाज को एक दिशा दे सकता है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन में, अपने शासन में ये सिद्ध किया है। होलकर जी के जीवन के ऊपर उन्होंने कहा है कि एक लाइब्रेरी बने और उनके जीवन का पूरा सार उसके अंदर प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जाए। मैं आज ये भी एक घोषणा करता हूं, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस बात के बारे में कहा था, हम जगह देख रहे हैं। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही कहीं पर हम लगभग 2 एकड़ जमीन उनके पूरे जीवन को चित्रित करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम 2 एकड़ जमीन वो देने का काम करेंगे। अहिल्याबाई होलकर जी जो एक और मांग रखी गई थी कि उनके नाम पर कहीं पर एक द्वार बने। मुझे समाज के लोग जो भी लिख करके देंगे, कोई गांव के अंदर होगा या शहर के अंदर होगा, जहां भी लिख करके देंगे, एक द्वार माता अहिल्याबाई होलकर जी द्वार बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा तक की फीस हमने पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर माफ़ की हुई है और इसके साथ ही उनको हम मुफ्त में किताबें, वर्दी और पठन सामग्री वो प्रदान की जाती है। ऐसे परिवारों की बेटियों को कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी
फीस हमारी सरकार के द्वारा वो माफ़ की गई है कि ओबीसी समाज की बेटियाँ अगर वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो उनके कोई पैसा नहीं लगेगा, उनको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारा ओबीसी समाज का बच्चा देश के किसी भी सरकारी संस्थान में, चाहे वो एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई करता है या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ता है, तो उसकी फीस हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। उसके परिवार के ऊपर कोई वजन नहीं है। चलिए